नमस्कार, आप देख रहे हैं NDN 24 न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं नीरज यादव। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली सरकार के ओबीसी चेयरमैन जगदीश यादव जी मौजूद है। राजनीति की बात करें तो बहुत ही पुराने और कद्दावर नेता रहे हैं राजनीति में और फिलहाल मौजूदा समय में ओबीसी दिल्ली सरकार के चेयरमैन। आइए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले बात करूँगा सर, जिस तरीके से पंजाब की राजनीति में सियासी घमासान देखने को मिला, कहीं ना कहीं जो फेवर है आम आदमी पार्टी के खाते में आया और मेयर आम आदमी पार्टी का बना, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं आया। आम आदमी पार्टी का वो अधिकार था। जो उसमें धांधली हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जब पार्टी गई, आम आदमी पार्टी, उन्होंने अपनी बात वहाँ तक पहुँचाई और जिस समय वीडियो देखकर जो न्याय किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो काबिल तारीफ़ रहा और इसका हम सम्मान करते हैं। माननीय चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला सुनाया और ये सूझबूझ का फैसला रहा। अगर वो ये कहते हैं कि दोबारा चुनाव कराएंगे तो उस समय आम आदमी पार्टी को मेयर का पद नहीं मिलने वाला था, क्योंकि 3 नगर निगम के हमारे पार्षद आम आदमी पार्टी के वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। उन्होंने कहा जिस समय चुनाव हुआ उस समय किसकी मेजॉरिटी थी, उन्होंने उस चीज़ को देखा और उस समय वो वोट किसके लिए पड़ा, उसको हक मिलना चाहिए। और वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी ने वो अधिकार, जो जिसका अधिकार था, उसको दिलाया। ये बहुत सराहनीय फैसला हिंदुस्तान के इतिहास में देखने को मिला है। सर, बहुत पुराने पॉलिटिशियंस रहे हैं, आपने अपने राजनीति के दौर देखा और राजनीति का दौर लगातार बदलता जा रहा है। अब 24 के चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। क्या लग रहा है, दिल्ली में 7 सीटें और 7 सीटों पे बीजेपी की सत्ता काबिज है? क्या आम आदमी पार्टी को दिल्ली की लोकसभा में सीटें मिलेगी अब की बार? जितना काम माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया है और उस काम के सहारे मैं इस कुर्सी पर, उनके आशीर्वाद से उन्होंने मुझे बैठाया ओबीसी के लोगों की भलाई करने के लिए। जब मैं यहाँ आया 30 जुलाई 21 को मैंने ज्वाइनिंग किया था। उससे पहले कोविड का समय था और विंडो सारी बंद थी और रूल ये है कि जिस दिन अखबार में नौकरी की विज्ञापन निकलता है तब से लेकर जो जिस दिन ज्वाइनिंग होती है, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट उसका मिलना चाहिए। और 21-22 में विंडो बंद थे, 22 में बिल्कुल बंद थे विंडो जी। क्रीमी वो आपका कोविड का दौर था। अधिकारियों ने कहा कि आप वो लेके आए हूँ 21-22 के। आप जब अधिकारियों के पास गए, तहसीलदार के पास, पटवारी के पास, डीएम के पास गए, उन्होंने उसको मना कर दिया। और हमने जब बच्चे, कम से कम 2,500 और 3,000 बच्चे मेरे पास इकट्ठे होके आए, उसमें 135 के करीब प्रिंसिपल थे जो यूपीएससी से सिलेक्शन होके आए, जिनका उनका मसला था नॉन क्रीमी लेयर का। आपके 3 और 4 हज़ार करीब पीजीटी टीजीटी बच्चे थे आपके दिल्ली सरकार के। 400 समथिंग बच्चे आपके दिल्ली नगर निगम के थे, आपके फायर के बच्चे थे आपके। इन सब बच्चों को मैंने एक टेबल पे लाकर और ये सर्टिफिकेट, ये लेटर मैंने मिलके दिल्ली के डिवीजन कमिश्नर साहब से मिलके, और जो मदद करी बच्चों की, जिन बच्चों के आंखों में आंसू थे, उनके आंसू इस कमीशन के द्वारा पहुँच कर उन एक बच्चे को नौकरी दिलाने का काम ओबीसी कमीशन दिल्ली सरकार ने किया है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी देख रेख में सब कुछ हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं कि दिल्ली सरकार में जगदीश यादव जी ओबीसी चेयरमैन है और मैं आपको बता दूं, जब कोविड की बात आई तो विंडो जो बंद हो गई थी, इसके कारण तमाम जो छात्र है वो परेशान हो रहे थे, तमाम नौकरियां रुकी हुई थी। लेकिन जगदीश यादव जी ने अपना पदभार संभाला तो ओबीसी की बात आती, जाति गणना की बात आती है, तो तमाम छात्रों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ था और इसका जीता तो मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ, अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये वो प्रमाण है जो हमारे सूत्रों से हमने पता लगाया। देखिए, तमाम जो छात्र आपको इस बुकलेट में नजर आ जाएंगे, ये तमाम वो छात्र थे जिनके चेहरे पर खुशी का जो एक लम्हा था वो कहीं
ना कहीं जो जगदीश यादव जी के थ्रू आया, और ये तमाम वो छात्र जो उनका शुक्रगुजार करते हुए नजर आए और पहुंचे यहाँ पर और इनका शुक्रगुजार किया। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि तमाम जो छात्रों का जो भविष्य था वो अधर में लटका हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सफल बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा योगदान रहा दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। वहाँ से मुझे ताकत मिली और उस ताकत के सहारे मैंने इन बच्चों की मदद की, और जिन बच्चों के सामने अंधेरा था आज उनके जीवन में उजाला है। तमाम जो छात्र है, बात करें जनता मंदिर कुछ ही दूरी पर यहाँ पर, और कहीं मैं छात्र देखता हूँ वहाँ पर कई प्रोटेस्ट हुए, आर्मी को लेकर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेलवे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनको नियुक्तियाँ नहीं मिल रही है। तब एक तरफ आप जो है ओबीसी समाज के लिए नियुक्तियाँ दिला रहे हैं दिल्ली सरकार में रहते हुए, लेकिन सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। नियुक्तियाँ मैंने नहीं दिलाई, मैंने नियुक्तियाँ जो मिली हुई थी उनमें जो रुकावट आई थी उसमें मैंने मदद की है। मैं जब यहाँ कमीशन का चेयरमैन के रूप में आया 11 से 14 के समय में, मैं यहाँ चेयरमैन पहले रह चुका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं उस समय कांग्रेस में था, मैंने यहाँ काम किया, मुझे यहाँ के अनुभव था। और अब की बार मैंने यहाँ एक सुनवाई स्टार्ट करी जो ओबीसी के लोगों के साथ जो एक उनके साथ दिक्कत आती थी, उनको तंग किया जाता था, उनको नौकरी में काम करने में बड़ी दिक्कतें आती थी, उनकी मैंने यहाँ सुनवाई स्टार्ट की, हियरिंग स्टार्ट की मैंने। और उसके माध्यम से मैंने बैठकर यहाँ जो ये मैंने बताया कि अभी मैंने 2,500 और 3,000 बच्चों की मदद की, वो सब उसी का सहारा लेके मैंने यहाँ काम किया, और उससे एक ओबीसी कमीशन को इतनी बड़ी ताकत मिली है। और आने वाला समय इस ओबीसी कमीशन का बहुत बड़ा नाम होगा। जो आप बात करें नौकरी की, जंतर मंतर पे हमारी सरकार उसकी सुनवाई जहाँ भी दिक्कत आई उसकी कर रही है। पीछे मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बुराड़ी में गए थे उद्घाटन करने के लिए, वहाँ डीटीसी के लोग उनके सामने आए और उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया, उनकी पेंशन नहीं मिल रही थी, तुरंत निपटारा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसी समय किया। और 3 दिन के बाद उन सब लोगों को, डीटीसी के लोगों को जिनकी पेंशन रुकी हुई थी, उनको पेंशन मिली। सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए और उनकी जो दिक्कत है उसको दूर करना चाहिए। एक अहम सवाल और अंतिम सवाल हूँ आपसे, 7 सीटें दिल्ली के अंदर लोकसभा की है, उसका जवाब रहता है, बाकी क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी अब कितनी सीटें निकालेगी दिल्ली में लोकसभा में? दिल्ली के अंदर अब की बार दिल्ली की 7 की 7 सीट आम आदमी पार्टी को मिलने जा रही हैं। अब ये पार्टी का फैसला है कि वो कांग्रेस के साथ जो बात चल रही है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का अधिकार है कि वो किस ढंग से उनसे समझौता करते हैं या नहीं करते हैं। ये सब हमारी पार्टी ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी पे छोड़ा हुआ है। सर, एक सवाल और आता है, बिहार में जाति गणना हो गई, पहला राज्य बन गया, दिल्ली में कब जाति गणना होने जा रही है? तमाम अगर बात करूँ समाज के यहाँ लोग रहते हैं, क्या लग रहा है कि दिल्ली सरकार ये कदम कब उठाएगी? मैं तो अनुरोध कर सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि वो दिल्ली की ओबीसी के लोगों की भावना को देखते हुए, इनके विकास, इनकी प्रगति, इनकी उन्नति को देखते हुए दिल्ली के अंदर भी ओबीसी के जो लोग हैं इनके भलाई के लिए जातीय जनगणना कराएं। ये मेरी उनसे विनती भी कर भी चुके हैं और उनके मन में ओबीसी के लोगों के प्रति बहुत सम्मान है और वो इस पे विचार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जल्दी आने वाले समय में दिल्ली के अंदर भी जातीय जनगणना होगी। सर, क्या कोई प्रपोजल, क्या कोई फाइल बना के आपने दिल्ली सरकार को भेजी है इस बारे में? हाँ, मैं भेज चुका हूँ दिल्ली सरकार को और विचाराधीन है ये। तो मेरे साथ ये दिल्ली सरकार के ओबीसी चेयरमैन जगदीश यादव जी थे। तमाम मुद्दों पर हमने से बात करी, ओबीसी समाज कल्याण की बात करी और साथ ही दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर बात की। इनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं 7 सीटों पर ओबीसी समाज दिल्ली की जनता के साथ साथ कहीं ना कहीं 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी को विजय बनाने का काम करेगा। इसी के साथ आप देख रहे हैं NDN 24 न्यूज़ नेटवर्क। मैं नीरज यादव।